यस बच्चों, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल का लेक्चर हमने वन किया था। लेक्चर वन में टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट वगैरह हमने कैलकुलेट की थी और कुछ बेसिक प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे आगे चल रहे हैं बच्चों। आज हम पता कर रहे हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। वेलोसिटी ये हमारे पास पार्ट आ गया, तीन पार्ट हमने कर लिए थे। फोर्थ पार्ट बच्चों आज हम कर रहे हैं। लेक्चर टू है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। बच्चों जो मैं आज आपको तीन चार पार्ट कवर करवाऊंगा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है, ये थोड़े से टफ लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। कल वाले तो बोर्ड वाले थे, बिल्कुल सिंपल थे। आज थोड़ा सा हम ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी की बात कर रहे हैं बच्चों। जब वेलोसिटी एट एनी टाइम टी की बात करेंगे तो हमारे पास ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस है और ये हमने मान लिया वाई एक्सिस। अगर मैं किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं विद वेलोसिटी u के साथ, मैंने ऐसे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और उसका मोशन बच्चों कुछ ये हुआ। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट किया। एंगल कितना बना रहा है? ये थीटा। तो बच्चों अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हो गए u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा। ये तो आपको पता ही है, ये हमने पहले किया हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ux और इसको क्या बोलते हैं हम? uy। ये तो आपको सब कुछ क्लियर है जो हमने किया था पहले। अब बच्चों अलोंग हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, अलोंग वर्टिकल की बात करते हैं, जैसा कि हमने कल के लेक्चर में किया था, वो आपको सभी को पता है। अलोंग हॉरिजॉन्टल अगर आप मुझे बताओगे तो कौन कौन सी क्वांटिटीज आपको पता है अलोंग हॉरिजॉन्टल और अलोंग वर्टिकल? यस बच्चों, अलोंग हॉरिजॉन्टल की बात करूं मैं, सबसे पहले अलोंग हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो कितनी है? u cos थीटा। अलोंग वर्टिकल कितनी है? u sin थीटा। एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है अलोंग हॉरिजॉन्टल बच्चों जीरो है, वर्टिकल के अलोंग कितनी है? माइनस जी है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अलोंग हॉरिजॉन्टल जो है डिस्प्लेसमेंट हम आर मानते हैं, वर्टिकल के अलोंग टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो मानते हैं। ये हमने कल चीजें कर ली थी। ठीक, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे हम। मेनली तो आपने ये दो चीजों पर फोकस करना है, अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल। ये तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। जहां की बात कर रहे हो ये तो कंप्लीट मोशन के लिए है, लेकिन अब हम कंप्लीट मोशन की बात नहीं करेंगे बच्चों। जब हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, मान लो मैं इस पॉइंट पर आपको कह रहा हूं, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी पूछ रहा हूं, वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पर? ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करूंगा, अगर मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी की बच्चों बात करूंगा तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उसके, यहां पर तो इनिशियली वेलोसिटी u है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? लेट अस सपोज v हो गई। ठीक है, और वो कितना एंगल बना रही है हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ बच्चों? थीटा। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई? u cos थीटा। ये तो आपको पता है, मैंने आपको कल बताया था हर एक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी क्या रहती है बच्चों? सेम रहती है। हॉरिजॉन्टल के अलोंग कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। अब मैंने इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए, एक vx और एक बच्चों vy। ठीक, अब अगर मैं vx की वैल्यू पता करना चाहूं, vx की वैल्यू क्या होगी अलोंग हॉरिजॉन्टल की मैं बच्चों बात करूं, अलोंग हॉरिजॉन्टल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वेलोसिटी पता करने के लिए? vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। अलोंग हॉरिजॉन्टल बच्चों एक्सेलेरेशन कितनी होती है? वो हमारे पास जीरो होती है। अगर एक्सेलेरेशन जीरो होगी, वेलोसिटी u cos थीटा है, तो vx कितनी होगी हमारे पास? vx इज इक्वल टू u cos थीटा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? vx इज इक्वल टू u cos थीटा। ये हमारे पास अलोंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही रहती है, वैसे भी आपको पता है अलोंग हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होती है। अगर मैं अलोंग वर्टिकल की बात करूं, अलोंग वर्टिकल मेरी जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो कितनी होगी? अगर मैं अलोंग वर्टिकल की बात करूं, वर्टिकल के अलोंग, यस फॉर्मूला क्या होगा? vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। यही फॉर्मूला होगा बच्चों। अब uy की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? u sin थीटा। ay की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास बच्चों? माइनस जी इंटू टाइम क्या है? हम किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, यहां पर इस पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंच रहा है तो टाइम उसे टी लग रहा है। मैं पूरे मोशन की बात नहीं कर रहा, कंप्लीट मोशन के लिए तो हम टाइम कैपिटल टी कंसीडर करते हैं।
तो बच्चों अब यहां पर फाइनल वेलोसिटी वी वाई कितनी आ गई, यू साइन थीटा माइनस जी टी आ गई। यानी कहने का मतलब इस पॉइंट पर जब ये एंगल है हमारे पास, कोई भी हम एंगल कंसीडर कर लेते हैं, जब इसको एंगल मैंने अल्फा कुछ भी कंसीडर किया है, तब मेरे पास हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी टी टाइम पर यू कॉस थीटा ही हुई, वर्टिकल के अलोंग बच्चों कितनी आ गई, यू साइन थीटा माइनस जी टी। यहां तक आपको देख लो कोई डाउट तो नहीं है। अगर मैं यहां पर बच्चों वेक्टर की फॉर्म में वेलोसिटी को लिखना चाहूं इस पॉइंट पर, तो वेक्टर की फॉर्म में क्या होगा, वी एक्स आई कैप वी बाई जे कैप। बच्चों वी एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा आई कैप, वी वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये वी वेक्टर आ गया हमारे पास। यस इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कहां पर आ गई बच्चों, वेलोसिटी एट टाइम टी, ये आ गई बच्चों वेलोसिटी एट टाइम टी। ये टी टाइम पर हमारे पास वेलोसिटी आ गई। यहां तक बच्चों क्लियर है। अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड ही लिखना है अकेला, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, यानी इसका मैग्नीट्यूड अगर मैंने अकेला लिखना है तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का क्या कर दो, होल रूट कर दो। तो ये मेरे पास वेलोसिटी का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों उसको हम स्पीड भी बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी के पास दो चीजें होंगी बच्चों, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन गई। अगर इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों में tan अल्फा कैलकुलेट कर लूं, तो tan अल्फा मेरे पास कितना होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वी वाई, बेस क्या है, वी एक्स। वी वाई कितना है बच्चों, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई वेलोसिटी की। वेलोसिटी का मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दिया, वेलोसिटी की बच्चों टी टाइम पर मैंने डायरेक्शन भी बता दी। ये कॉन्सेप्ट नंबर हुआ 4। हमने 3 कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में बच्चों कर लिए थे, टाइम, रेंज, मैक्सिमम हाइट। आज हम कर रहे हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। इसके बाद बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है इसके अंदर 5th पोजीशन एट एनी पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगला जो टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमने ये कैलकुलेट करने हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो बच्चों हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। अगर मैंने इसको प्रोजेक्ट किया ऐसे और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक, मैं जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो किसी भी टाइम पर, जर्नल टाइम पर आप बात कर लो, किसी भी पोजीशन पर या जर्नल टाइम पर, मान लो यहां मानना चाहते हो यहां मान लो, यहां मानना चाहते हो यहां मान लो, कहीं पर भी मान लो, मैं यहां पर पॉइंट मान लेता हूं। जब पार्टिकल किसी भी टाइम पर यहां पर पहुंचेगा तो वो एक्स के अलोंग कुछ डिस्टेंस बच्चों कवर कर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्स। वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस ये कवर करेगा तो उसको क्या बोल देंगे, वाई। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया एक्स वाई। अब मैंने किसी भी टाइम पर इसकी पोजीशन पता करनी है। मैंने पहले किसी भी टाइम पर वेलोसिटी कैलकुलेट की, अब मैं किसी भी टाइम पर पोजीशन पता करूंगा। तो यानी मुझे ये पोजीशन वेक्टर बच्चों आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, अगर मुझे पोजीशन कैलकुलेट करनी है, पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, यू नो, एक्स आई कैप वाई जे कैप। यानी अगर मुझे आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालना है, आई नीड एक्स एंड वाई। मुझे एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से सॉल्व कर लेता हूं। अगर मैं अलोंग हॉरिजॉन्टल बात करूं बच्चों, हॉरिजॉन्टल के अलोंग हमारे पास अगर मैंने पोजीशन एक्स पता करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यस बच्चों पोजीशन पता करनी है। तो अब हमारे पास अगर मैं यू एक्स अलोंग ओरिजेंटल वेलोसिटी कितनी होती है, यू कॉस थीटा
इंटू टी, एक्सेलेरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल अभी हमने की थी, 0 होती है। एस एक्स, एक्स के अलोंग कितनी पोजीशन कवर कर रहा है ये, एक्स, तो एक्स कितना आ गया बच्चों, यू कॉस थीटा इंटू टी। यहां तक देख लो, आपको क्लियर है बच्चों, ये मैंने x कैलकुलेट कर ली। इसी तरह अलोंग वर्टिकल के अलोंग चलते हैं। अगर मैं अलोंग वर्टिकल की बात करूं तो अलोंग वर्टिकल के लिए क्या करेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र। यस, यू वाई कितना है बच्चों, हमारे पास दिया हुआ यू साइन थीटा इंटू टी। अब मैं पूरा कंप्लीट टाइम कैपिटल टी नहीं ले रहा, वो तो कंप्लीट मोशन के लिए होता है। इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, लेट अस सपोज टी, उस टी की बात कर रहे हैं। एक्सेलेरेशन वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग क्या होती है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। यस बच्चों, एक्स वाई कितना हो गया, ये इसको वर्टिकल में हमने कितना मान लिया, वाई। क्लियर। अब ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक बच्चों, आर वेक्टर किसके इक्वल है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप, यही है हमारे पास। एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा टी आई कैप यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्र जे कैप। ये मेरे पास क्या हो गया बच्चों, आर वेक्टर हो गया। यहां तक देखो आपको क्लियर है। जो बच्चों ये हमने आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट किया है, अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है पोजीशन वेक्टर का, तो आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया पोजीशन। क्लियर, ये पोजीशन का हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। क्लियर बच्चों, कोई डाउट है आपको। अगर मैं बात करूं इसके बाद, ये पोजीशन वेक्टर मैंने कैलकुलेट कर लिया। पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने के बाद बच्चों हम एक चीज और भी कैलकुलेट करते हैं, यहां है इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्ट्री। अगला टॉपिक है बच्चों, जो ये इसने पाथ फॉलो कर रहा है पार्टिकल, जब ये चल रहा है देखने में हमें पैराबोलिक लग रहा है, इस पैराबोलिक पाथ को हमने प्रूव करना है, यानी इस पाथ की हमने इक्वेशन डिराइव करनी है। उस पाथ की इक्वेशन को डिराइव करने के लिए बच्चों हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है, लिखो इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्ट्री, ये बोर्ड के लिए भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अभी हमने कैलकुलेट किया, एक्स की जगह मैंने एक्स की जगह क्या था बच्चों, यू कॉस थीटा इंटू टी था, और वाई की जगह हमारे पास कितना था, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था, यही था ना। तो मैं यही दोनों चीजें लिख रहा हूं, x के अलोंग मैं लिख रहा हूं बच्चों, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। बच्चों अगर मैं यहां से t की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो वो हो जाएगी x अपॉन यू कॉस थीटा। ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर लेनी है। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको एलिमिनेट कर दो, यानी टाइम जो है वो हम खत्म कर देते हैं। एक्स और वाई में जो इक्वेशन होगी उसको इक्वेशन ऑफ पाथ बोलते हैं। अगर मैं एक्स और वाई में इक्वेशन लेकर जाना चाहता हूं तो मैं पहले से टी की वैल्यू कैलकुलेट करके दूसरे में पुट कर रहा हूं। यू साइन थीटा, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस जी एक्स स्क्र अपॉन 2u² कॉस स्क्र थीटा। ठीक है बच्चों, y इज इक्वल टू हमारे पास ये कितना बन गया, x बन गया, x एज इट इज। इसके बाद बच्चों हमारे पास, अगर हम बात करें यहां पर, x u के साथ u गया कट, ये साइन अपॉन कोस क्या होता है बच्चों, tan होता है, माइनस जी एक्स स्क्र बाय 2u² कॉस स्क्र थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई, पाथ की इक्वेशन आई। बच्चों इस इक्वेशन में अगर देखो, y की पावर 1 है, x की पावर 2 है। मैंने आपको बताया हुआ अगर एक जगह वेरिएबल की पावर 1 और दूसरी जगह वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, पैराबोलिक, विच शोज
which shows parabolic path। ठीक, ये हमें पैराबोलिक पाथ शो कर रहा है। इसके बाद बच्चों इसकी मैं दूसरी फॉर्म लिख रहा हूं, अनदर फॉर्म। अनदर फॉर्म देखो, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, यहां से बच्चों मैं कॉमन निकाल रहा हूं। क्या कॉमन निकल रहा है यहां से? एक्स टेन थीटा, ब्रैकेट में क्या रह गया यहाँ 1, यहाँ जी एक्स स्क्र 2 यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा। यहां पर यहां से बच्चों मैंने एक्स टेन थीटा बाहर निकाला, यहां पर एक्स टेन थीटा नहीं था तो वो ओवर में आ जाता होता है, ये आपको पता होगा। ये एक्सटेंड थीटा आ गया ओवर में, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, यही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, इसके बाद y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स स्क्र अपॉन 2 यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा कहां चला गया बच्चों? ऊपर चला गया। ठीक, एक कॉस के साथ एक कॉस कट गया, एक एक्स के साथ एक एक्स कट गया, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2 यू स्क्र साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, यहां तक y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस, अगर आपको याद होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी क्या होता है? 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। इस जी को मैं नीचे लिख लूंगा तो वो क्या होता है बच्चों? आर होता है, रेंज। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन और बन गई हमारी, किसकी फॉर्म में बच्चों इक्वेशन बन गई है? ये हमारे पास रेंज की फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन और बन गया है। यहां तक देख लो, अगर आपको कोई डाउट नहीं है बच्चों तो हम बच्चों आगे चलते हैं, और आगे इसके बाद हम और टॉपिक आगे सॉल्व कर रहे हैं इसके बाद। यस, क्लियर है आप लोगों को यहां तक? चलिए फिर आगे। ओके बच्चों, आगे लिखते हैं इसके बाद। इसके बाद बच्चों हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, या एक टॉपिक और लिख लें? एक टॉपिक और लिख लेते हैं, चलो एनर्जी लिख लेते हैं, एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ये मैंने आपको पाथ वाला करवा दिया था, पोजीशन वाला करवा दिया था, यानी पोजीशन के बाद फोर्थ फिफ्थ हो गया, हमारे पास सिक्स्थ नंबर है काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं, उसके काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम यू स्क्वायर, यही होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, यही होता है काइनेटिक एनर्जी का बच्चों एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी यू एक्स यू कॉस थीटा होती है, वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा होती है, वी वाई होती है 0, ये तो आपको पता ही है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम। नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो नेट तो अकेली यही बची, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बच गया बच्चों। यस, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ बच्चों हाफ एम यू स्क्वायर क्या थी हमारे पास? के थी, इसको मैं के डैश मान लेता हूं, तो यानी ये बन गया के कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास बच्चों काइनेटिक एनर्जी आ गई एट हाईएस्ट पॉइंट। इसी तरह अगर मैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, यू नो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। यस, ये आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। अगर mgh मैक्सिमम की बात करूं, वो मैंने कैलकुलेट किया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो ये बन जाएगा बच्चों mu स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास? टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये काइनेटिक एनर्जी थी, ये पोटेंशियल एनर्जी एम यू स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एम यू स्क्वायर बाहर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ एम यू स्क्वायर आ गई, इसको बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट। ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई। ठीक बच्चों,
ये हमारा बच्चों टॉपिक हुआ यहां तक खत्म। इसके बाद दो तीन चीजें वैसे और है, मोमेंटम वगैरह भी है। हमने अगर कैलकुलेट, आपने मोमेंटम भी अभी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं आपको पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवा दूं, फिर इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। क्या चाहते हो? हाँ जी, पहले आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दें इसके साथ के, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, दो तीन हमारे केसेस और भी हैं। अगर वैसे हमारे वो केसेस अगर बच्चों अभी पूरे हो जाते तो हमारे ये कॉन्सेप्ट सारे पूरे हो जाते, फिर हमारे अकेले न्यूमेरिकल्स रह जाते इसके साथ के। चलो फिर मैं वही करवा देता हूँ। लास्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बाद मोमेंटम। ये हमारा सेवंथ वाला पार्ट है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं बच्चों। मोमेंटम में देखो, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास बच्चों एक्स एक्सिस है। पार्टिकल को मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया, एंगल थीटा बना रहा है, ये वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, ये वेलोसिटी यू साइन थीटा है, इसको मैंने यू एक्स लिख दिया, इसको मैंने यू वाई लिख दिया। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी जो होती है हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो आपको पता है सेम रहती है। ये पॉइंट ए है बच्चों, ये पॉइंट मैंने बी मान लिया, ये पॉइंट मैंने सी मान लिया। ठीक, अब इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल के अलोंग यू cos थीटा, वर्टिकल के अलोंग यू sin थीटा, यहां पर हॉरिजॉन्टल के अलोंग यू cos थीटा, वर्टिकल के अलोंग जीरो, यहां पर हॉरिजॉन्टल के अलोंग यू cos थीटा, वर्टिकल के अलोंग यू sin थीटा। बच्चों तुम्हें मोमेंटम तो पता ही है कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो ए पॉइंट पर मोमेंटम कितना होगा, वेलोसिटी ए पॉइंट पर एक्स के अलोंग मोमेंटम, इसको लिखूंगा मैं मोमेंटम अलोंग एक्स, मोमेंटम अलोंग वाई, यही लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है। मोमेंटम अलोंग एक्स कितना है, एक्स के अलोंग वेलोसिटी कितनी है बच्चों, यू कॉस थीटा, मास कितना है, मान लो पार्टिकल का एम मास है, आई कैप। वर्टिकल के अलोंग क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा इंटू एम जे कैप, ये वर्टिकल के अलोंग आ गया हमारे पास बच्चों। अगर मैंने बी पॉइंट पर लिखना है, बी पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल के अलोंग मोमेंटम कितना है, वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, मास के साथ तो मल्टीप्लाई करनी है, आई कैप, वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी जीरो है। यस बच्चों, सी पॉइंट पर अगर लिखना है मैंने एम यू कॉस थीटा आई कैप, और नीचे को बच्चों क्या होगा हमारे पास, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है, ये तीनों पॉइंट पर हमने मोमेंटम लिख लिए। अब मैं अगर चेंज इन मोमेंटम लिखना चाहता हूं, चेंज इन मोमेंटम की बात करूं मैं, ए बी, चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको क्या लिखेंगे, अगर मैं इसमें से ये चीज माइनस कर दूं बच्चों तो ये चीज कट जाएगी, तो क्या बच जाएगा, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम ए सी का लिखना चाहूं, इन दोनों का चेंज इन मोमेंटम में लिखना चाहूं तो इनमें से ये मैं माइनस कर दूं, यानी पी सी में से पी ए को माइनस कर दो तो आपका बच जाएगा माइनस टू एम यू साइन थीटा जे कैप। ये बच्चों हमारा मोमेंटम का भी टॉपिक हो गया पूरा। क्लियर बच्चों, ये हमारे एंगुलर प्रोजेक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले तीन कॉन्सेप्ट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, बाकी सारे बच्चों कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमने ये सारे खत्म कर लिए। और ये 7 के 7 आपको कॉन्सेप्ट बच्चों आने चाहिए, तो आपको प्रोजेक्शन बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगी। ठीक है, कल हम इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय, टेक केयर।